हेलो, आपके अपने परिवार कैरियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि बिहार स्टेट हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, अब तीसरा टॉपिक है। पेपर जल्द ही लगा हुआ है, यानी मार्च में क्लियर है, पेपर हो जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आज क्या हम देखेंगे तीसरे टॉपिक में, शेयर एंड लाभांश। शेयर और लाभांश। अब देखते हैं शेयर लाभांश क्या होता है। पहली बात, शेयर का हम जब पढ़ेंगे तो शेयर का हमें अर्थ आना चाहिए ना। शेयर का क्या होता है, कोई व्यापारी अपनी व्यक्तिगत पूंजी का जो शेयर होता है, कोई व्यापारी अपनी व्यक्तिगत, जो उसके पास, जैसे आप हैं तो आप जो छोटी छोटी जो पूंजी होती है वो कोई व्यापार में आप लगाते हैं ना। और अगर आप बड़े लेवल पे आप फैक्ट्री जब आप क्या करते हैं, बड़े लेवल पर आप अपनी फैक्ट्री जब बनाओगे, जब तो छोटा छोटा क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में आवंटित कर देते हैं पूंजी को। वो हर जो आम जनता है उसको भी मिल जाते हैं उसके बॉन्ड। जो अगर वो बॉन्ड छोटी छोटी जनता वो क्या करती है, पैसा आपकी कंपनी में लगाएगी तो उसके पास बॉन्ड हो जाते हैं। तो वही क्या होती है, शेयर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक और शेयर हो गया। अब लाभांश क्या होता है। लाभांश क्या होता है, अगर कंपनी को नियत समय पर क्या होता है, जो अगर लाभ होता है तो क्या होता है, अगर कंपनी को जो लाभ हो रहा है, जैसे कंपनी 100 रुपये आपसे लिए और उसने क्या किया कंपनी, और इसी तरह से सबसे लिया और उसने क्या किया, जैसे 10 लाख रुपए ले लिए। अब वो कमाया लमसम में 20-30 लाख रुपए उसने कंपनी ने अर्न कर लिए। अर्न किया तो वो लाभांश हो गया। अगर लाभांश हुआ तो कुछ ना कुछ, अगर 100 रुपया आपने दिया था, आपका 100 रुपए का शेयर था, यानी 100 रुपये आपने भी उसमें इन्वेस्ट किए थे, तो आपको भी लाभ मिलेगा। उसमें आप कंपनी के अकॉर्डिंग कैसा क्या होगा वैसे डिसाइड करके फिर लाभ मिलता है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये क्या है, ये है देखो बाजार। अब शेयर में पहले क्या पढ़ोगे, शेयर जो है, शेयर में हम पहले अब देखते हैं बाजार। अब देखो, क्योंकि ये बेसिक चीजें जो है इनसे क्वेश्चन भैया बनता है, तो उनको क्या है, पहले देखो क्या, पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, बाजार। शेयर में हमें क्या देखना है, बाजार। अब बाजार देखेंगे। बाजार, बाजार में क्या होता है, किसी, जैसे कोई बाजार जब जाते हो, जब क्या होता है, जब बाजार बाजार जब देखोगे तो बाजार में क्या होता है, कोई स्टॉक होगा। जैसे कोई, जैसे क्रय होता है, एक क्रेता होता है, यानी क्रेता और उपभोक्ता और क्रेता, उपभोक्ता होता है और क्या होता है, विक्रेता होता है। उपभोक्ता, उपभोक्ता जो होता है वो कौन होता है, उपभोक्ता जो होता है, जैसे हम लोग जाते हैं कोई वस्तु खरीदने गए, कोई वस्तु खरीदने गए, कहाँ, मार्केट। अगर मार्केट जा रहे हैं तो वो चीज जैसे कोई खरीद के लाए, तो क्या हो गया, हमने क्रय किया, मैं क्या हो गया, उपभोक्ता, मतलब उस चीज का मैं उपभोग कर रहा हूँ, तो मैं उपभोक्ता हो गया। अब विक्रेता कौन हो गया, विक्रेता जो बिक्री कर रहा है, ठीक। तो क्या होता है, जो और, तो वहां पे जहां क्रय और विक्रय होता है उसे क्या कहते हैं, बाजार। इसमें क्या होता है, मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसमें क्या होता है, कोई मूल्य में फिक्स नहीं होता है कि कितना फिक्स। ये नहीं है कि 50 रुपए में है दाल तो कल 85 में रहेगी, उसका भी रेट घटता बढ़ता रहता है। तो ये क्या हो गई, बाजार। ये डिफिनेशन मतलब है, इससे पॉइंट बनाए गए हैं क्वेश्चन। अब भाई दलाली क्या होती है, अब पढ़ोगे क्या, शेयर और लाभांश में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट एक और है, दलाली। दलाली क्या होती है, अब गांव में अब बहुत ही फेमस वर्ड हो गया है दलाली। कहते हो दलाली क्या होता है, तो स्टॉक की खरीदारी और बिक्री का कमीशन दलाल को लिया जाता है। जैसे स्टॉक, जैसे कोई खरीद रहा है, ठीक, कोई स्टॉक क्या कर रहा है, खरीद रहा है और बेच रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है, कोई कमीशन ले रहा है। ये क्या कर रहा है, कोई कमीशन जब ले रहा है, अगर जैसे कमीशन बीच में कहते हैं, कमीशन ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, दलाली। खरीदते टाइम और बेचते टाइम, अगर बेचते टाइम ले रहा है तब क्या करोगे, माइनस करोगे खरीदते टाइम। आगे बताएंगे क्या है, स्टॉक खरीदते समय दलाली बाजार मूल्य जोड़ी जाती है। देखो क्या है, स्टॉक जो है वो खरीदते समय जो बाजार का मूल्य है वो क्या होता है, जोड़ा जाता है। अब बेचते समय, यहीं पे एक चीज और देख, बेचते समय दलाली जो होती है वो घटाई जाती है। जैसे क्या होता है, मूल्य से अगर बेच दिया, तो बेच दिया तो दलाल जो होगा वो मूल्य से क्या होगा, वो जो दलाल है, जैसे 500 की आपने चीज बेची, तो भाई दलाल भी उसमें बीच में था। तो बीच में जब दलाल आ गया तो दलाल क्या किया, दलाल उसने 30 रुपए बीच का कमीशन खा लिया, तो 510 की चीज लेकर के आपको बेच दिया 540 की, तो दलाली 30 रुपए खा गया। और क्या है, अब खरीद, अब यहाँ पे क्या हो गया, बेचते समय क्या घटाई जाती है। और बाजार में क्या है, अगर
दलाली खरीद से समय जोड़ी कैसे जाती है? देखो, अगर जोड़ी कैसे जाती है, वही दलाल जो था जब खरीदा था तो 30 रुपए अपने जोड़ के लिए था ना, 510 की चीज थी और उसने 30 रुपए जोड़ के 540 की ली, तभी तो आपसे क्या 30 रुपए कमा पाया ना। ठीक, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्या है सम मूल्य, अब देखो सम पर स्टॉक, देखो सम पर यानी सम पर स्टॉक क्या होता है, इसमें जैसे सम मूल्य पर स्टॉक, सम मूल्य पर, सम मूल्य है एक अधिमूल्य है, यहाँ पे क्या होगा एक सम मूल्य है, एक अधिमूल्य है, एक अवमूल्य है। सम मूल्य क्या होता है, जैसे 100 रुपए का आपने क्या किया, क्रय किया, किसी चीज को आपने 100 का क्रय किया और 100 रुपए में ही विक्रय कर दिया, तो क्या हो गया सम मूल्य। अगर क्या होगा अधिमूल्य, अधिमूल्य में क्या होगा, अधिमूल्य में क्या होगा, अगर आपने क्या किया अधिमूल्य में, अधिमूल्य में क्या होगा, अधिमूल्य में जैसे आपने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी, यहाँ पे 100 रुपए की चीज खरीदी और इस पे क्या हुआ 10 रुपए बढ़ गया, क्या हुआ 10 रुपए इंक्रीज हो गया, 100 रुपए पर 10 रुपए इंक्रीज हुआ, तो आपको पे कितना करना पड़ा, 110 रुपए कितना करना पड़ा, 110 रुपए, तो ये अधिमूल्य हो गया। अवमूल्य है, तो जब 100 रुपए के स्टॉक का विक्रय मूल्य क्या होता है, जैसे आपने 100 रुपए की कोई चीज थी, वो क्या 100 रुपए की, जैसे मार्केट में कोई चीज थी 100 की थी, डिस्काउंट, अब इसमें 100 की थी, अब इसमें क्या आपने, अब इसकी एमआरपी थी 100 रुपए पड़ी थी एमआरपी, अब गए मार्केट में कहा तुम डिस्काउंट दे दो, तो उसने 20% इसका डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अभी टॉपिक जो इसका चलेगा डिस्काउंट वाला भी चलेगा, 20 रुपए क्या कर दिया डिस्काउंट कर दिया, तो 80 रुपए की आपको चीज मिली, वो 80 रुपए की मिली, तो ये क्या हो गया अवमूल्य हो गया, तो क्या 20 रुपए कम हो गया, तो क्या हो गया अवमूल्य हो गया। अब ये फार्मूला, ये क्या थे इसमें, हाँ ये थे फार्मूला। अब ये है फार्मूला, जैसे क्या है स्टॉक, स्टॉक का नगद मूल्य दिया हुआ, स्टॉक का देखो जैसे नगद मूल्य जो होगा, जैसे आपके पास स्टॉक है तो उसको का कितना मूल्य लगा, उस पे दिया हुआ स्टॉक बराबर बाजार भाव बटे 100, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है 1 नंबर में। ठीक, मतलब क्वेश्चन आया है अच्छा खासा बनता है। ठीक, ये कुछ तभी मैंने इसके जितने बन सकते थे फॉर्मूला वो सब बना दिए हैं, क्योंकि इसे कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक, अब वार्षिक, अब क्या है स्टॉक, अब स्टॉक वही चीज थी, यहाँ पे स्टॉक था, बस यहाँ से 100 ले गए, इसमें मल्टीपल कर दिया, 100 देखो इससे मल्टीपल कर दिया, और क्या कर दिया बाजार भाव नीचे आ गया, बाजार भाव पूरे नीचे आ गया, तो उसी से बन गया। वार्षिक लाभांश में क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे शेयर की संख्या, लाभांश वार्षिक दर बटे 100। अब निवेश, जैसे निवेश देखना है तो बाजार भाव और शेयरों की संख्या, बाजार भाव और शेयरों की संख्या देखना है। और क्या है लाभांश की वार्षिक प्रतिशत दर, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है लाभांश की वार्षिक प्रतिशत दर देखना है, तो क्या होगा कुल वार्षिक लाभांश गुणे 100 बटे अंकित मूल्य गुणे शेयर मार्केट, शेयर बाजार। अब शेयरों की संख्या देखना है तो निवेश बराबर बाजार भाव। देखो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, उन पे फार्मूलाज हैं, ये आप अच्छे ध्यान से पढ़ लेना, इनसे कुछ बनता है अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं टॉपिक से क्वेश्चन। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, भाई इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो क्या है इसमें क्या बना है, 90 पर 700, क्या है 90 पर 7,200 का निवेश स्टॉक खरीदा जाता है, तो तो इसमें क्या है 7,200 एट 19 हाउ मच स्टॉक कैन बी परचेज्ड। अब इसमें कितने का परचेज किया जाएगा, तो पहले क्या आपने फार्मूला आपको अभी मैंने बताया, इसमें क्या होगा देखना होगा नगद मूल्य, इसमें क्या है नगद मूल्य क्या होगा, नगद नगद मूल्य कितना हो जाएगा, अगर नगद मूल्य देखा जाएगा, अगर नगद मूल्य होगा, नगद मूल्य इसमें कितना हो जाएगा, नगद मूल्य कितना हो जाएगा 7,200, 7,200 हो जाएगा। अब भाई क्या है बाजार भाव कितना है, तो क्या है 90 पर, तो बाजार भाव जो जो केवल दिया होगा बाजार, जो किसी पर खरीदा जाता है वो क्या होता है बाजार भाव,
तो बाजार भाव कितना है, 90 रुपये हो गया। ठीक, अब 90 रुपये हो गया तो आपने क्या इसका बढ़ा था फार्मूला, फार्मूला से नहीं तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। डायरेक्ट अब आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, अगर बाजार भाव से देखोगे तो डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टॉक, नगद स्टॉक होगा, फिर क्या होगा बाजार भाव। तो देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, तो क्या होता है इसमें क्या होगा, स्टॉक होगा, यहाँ से देखो इसमें क्या होगा, स्टॉक हो जाएगा, क्या होगा स्टॉक, ये स्टॉक का नगद मूल्य है, स्टॉक जो था उसके पास स्टॉक का नगद मूल्य है। यहाँ से इसका हम लिख ही देते हैं पूरा। देखो ये जो था, ये चीज भाषा यहाँ थोड़ा समझ जाओगे तो क्वेश्चन जो है उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। स्टॉक का नगद नगद मूल्य है, स्टॉक का नगद मूल्य है, ये स्टॉक का नगद मूल्य है तो स्टॉक का मूल्य, स्टॉक का नगद मूल्य बराबर, अब इसका फार्मूला जब हमें लिखना होगा तो स्टॉक का नगद मूल्य बराबर, तो यहाँ डायरेक्ट डालते हैं स्टॉक डालते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, स्टॉक के बाद क्या था, स्टॉक के बाद क्या था, स्टॉक का नगद मूल्य, स्टॉक का नगद मूल्य हो जाएगा। अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, स्टॉक का नगद मूल्य था, स्टॉक का नगद मूल्य। देखो यहाँ पे देखो ये चीज फिर से बताए, नगद मूल्य तो स्टॉक, इसका क्या हो जाएगा, स्टॉक गुणे बाजार भाव, बाजार भाव, बाजार भाव बटे 100। इसमें कुछ नहीं, स्टॉक कितना है आपके पास, स्टॉक का नगद मूल्य है कितना, देखो आपको फार्मूला लिखा रहे हैं तो तभी इसका है, वैसे इतना नहीं लगता टाइम। देखो कितना होगा 80, तो स्टॉक हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, स्टॉक कितना परचेज किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीपल में क्या हो जाएगा, 90 मल्टीपल 100, तो क्या होगा 90 72। अगर 90 72 हो गया तो क्या हो गया 80,000 का, क्योंकि जीरो से सॉरी 8,000 का स्टॉक हो गया, 8,000 का क्या हो गया, स्टॉक हो गया। बस पहला क्वेश्चन था तो आपको फार्मूला से इसमें बता दिए गए, आपको कैसे करना है तो आपका पता हो गया। अब हम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं, देखो अब क्योंकि क्वेश्चन देखो अच्छे लेवल से पूछा जाता है। अब इसमें क्या है 100 रुपए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 100 रुपए के 5% स्टॉक पर, स्टॉक का 5 अवमूल्य पर क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य पर क्या होगा, जब 5 स्टॉक का क्रय मूल्य अवमूल्य है, क्या है अवमूल्य है 100 रुपए पर। अगर देखो 100 रुपए पर अवमूल्य है तो अवमूल्य क्रय मूल्य हो रहा है, तो क्रय पर क्या होता है, जो दलाली होती थी वो क्या है घटती थी। फिर क्या है, फिर वो क्या कर रहा है, फिर क्या है, जब क्या है क्रय मूल्य, जैसे अवमूल्य है, सॉरी यहाँ पे क्या है अवमूल्य है, अवमूल्य है 5% का अवमूल्य, तो मतलब अवमूल्यन जब होगा तो यहाँ घटेगा। अब यहाँ पे क्या है, जबकि दलाली, क्रय मूल्य पर दलाली क्या होती है, जुड़ जाती है, 1/5 की जुड़ जाएगी। अगर देखो परसेंट, क्यों परसेंट, यहाँ पर भी परसेंट, यहाँ पे तो कुछ से लेना देना नहीं, 100 से करोगे काटोगे सब उतना ही आएगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर इसमें देखोगे तब क्या होगा, डायरेक्ट देखो यहाँ 100 हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से 5 चला जाएगा, 100 से 5 चला जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना बचेगा 95 बच जाएगा। अब ये 95 बच जाएगा और पॉइंट ये कितना हो जाएगा, पॉइंट 20 हो जाएगा, तो कितना होगा 95, कितना होगा वहां पे क्या होगा, यहाँ पे 95 पॉइंट 20, देखो 20 तो पंच, देखो 5 को 20 हो जाएगा, ठीक 5, हाँ 5 दूनी 10, हाँ सही 5 दूनी 10, 5 को 20 बोल रहे हैं, सॉरी कंफ्यूजन हो गया, कैलकुलेशन बोल क्या करें कर क्या रहे हैं। देखो क्या हो गया 95.0, ठीक। अब इसमें क्या होगा 95.2 रुपये का आएगा अमाउंट का, इसमें तो कहीं दे ही नहीं रखा है, इसमें 95 नहीं तो इसमें क्या दिया, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस, तो इसमें ऑल ऑफ दिस दिया है, तो इसका आंसर, इसमें क्या है आंसर रॉन्ग है, इसमें क्या है आंसर रॉन्ग है।
तो आप इसको कर लो। क्या है यहाँ पे गड़बड़ दे रखा है, यहाँ पे आंसर इसमें क्या दे रखा है, गड़बड़ दे रखा है। क्या इसमें होगा, इसमें आंसर जो है वो आपको गड़बड़ दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें, यही आंसर आएगा। वैसे आपको आंसर जो इसके जो ऑप्शन है वो सब कटे हैं, बेकार है। ठीक, इसके नहीं है तो आप आंसर ये ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप से कर लेना। 4% के 4% के 120 रुपए पर 1000 रुपए के स्टॉक का नगद मूल्य क्या होगा। 4% of rupees 120 but rupees 1000, what will be the कैश वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो क्या होगा 4% के वैल्यू और स्टॉक इसका क्या होगा। अगर इसका स्टॉक देखना है तो हमें क्या देखना होगा, पहले देखो क्या है 4% का, हमें क्या देखना है, स्टॉक देखना है। तो स्टॉक किसके ऊपर देखना है, तो डायरेक्ट क्या करना होगा, देखो 1000 है। अब हमें स्टॉक देखना है तो 120 का देखना है, तो 120 हो जाएगा। 4% का कितना है, 120 है, और 1000 का 4% का 120 है। हमें फिर 1000 का देखना है तो हमें परसेंट से केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। परसेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं, डायरेक्ट जीरो जीरो काट देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका कितना स्टॉक आ जाएगा, 1200 हो जाएगा। क्योंकि 4% का 120 दे रखा है, फिर उसी का स्टॉक पूछा है कि 1000 रुपए है तो उसका स्टॉक क्या होगा। ठीक, तो केवल ये 4% कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 1500 रुपए के 20% स्टॉक को 5 अवमूल्यन पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा। अब क्या है, 1500 रुपए के 20% स्टॉक को 5 अवमूल्यन पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली 1/2% हो। तो क्या होगा, रुपीज 1500 हाउ मच मनी विल बी क्या है रिसीव्ड बाय सेलिंग 20% ऑफ द स्टॉक ऑफ डिस्काउंट ऑफ आर कितना होगा, ₹5 विल द क्या है ब्रोकरिंग इज 1/2%। तो ब्रोकरिंग कितना है, 1/2% है। तो इसका क्या होगा, तो इसमें कितना है 100%। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो 1500 है, अगर 1500 है, अगर कितना है 1500 रुपए है, तो पहले हमें क्या है ब्रोकरिंग पर निकलना होगा। तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, 100 से करते हैं। कितने से करते हैं, इसमें हम पहले 100% पर लेकर चलते हैं। देखो कोई चीज है इस टाइप से 2% दिए थे, उसमें तो हम डायरेक्ट निकाल लिए थे। ठीक, अब इसमें देखो कितना है, इसमें 100% ले लिया, मैंने क्या ले लिया 100% ले लिया। वहां कोई काउंटिंग गिनती वगैरह कोई थी नहीं, तभी उतना ही आया था। अब इसमें वही काम करेंगे, कितना अवमूल्यन है 5 -5 हो गया। परसेंट कितना है 5, 2 पंचे 10, तो क्या हो गया, अवमूल्यन की दलाली है। तो जब क्या होता है धन बेचने पर क्या होता था, बेचने पर घटता है, क्रय करने पर जुड़ता है। बेचने पर घटता है तो कितना घटेगा, 1/2 यानी 0.5%। तो अब क्या होगा 95 और -94 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 94.5 हो जाएगा, 94.5 हो जाएगा। अब कितने रुपए पर होता है, कितने रुपए पर होता है 1500 पर, 1500 पर हो रहा है तो 94.5 रुपए जो है वो कितने पर हो रहा है, 1500 पर हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 1500/100, तो कट जाएगा 1500/100 कट जाएगा। फिर अगर इसकी मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, 5×25। ठीक, अगर इसकी मल्टीपल करोगे पूरी की, मगर मल्टीपल वगैरह सब करके कितना आएगा 1400, 15 करोगे तो 1417.5 रुपये आ जाएगा, यानी 17 रुपये 50 पैसे आ जाएगा इसका। आप आराम से करना, हो जाएगा आपका। अब आगे देखो इसमें क्या है, अगर अगर
₹25 वाले शेयर का बाजार, यहाँ पे यार गलत है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसे सही कर लो। क्या है यहाँ पे? ₹30 है। क्या है यहाँ पे? ₹30 होगा। ₹30 है तो ₹30 है तो ₹1200 में वह कितने शेयर खरीदता है? तो ₹1200 में वो कितने शेयर खरीदता है? तो डायरेक्ट इसमें क्या बताया था आपको, एक फार्मूला मैंने बताया था कि क्या होता है, जितने शेयर दिए हों, तो ये जैसे है 50 30 ₹25 से शेयर से कितने हैं? ₹30 भाव है, तो भाव कितना है? 30 है। कितने पर है? 1200 पर। 1200 पर कितने रुपए कितने हैं? एक शेयर कितने रुपए का है? 25 का। भाव कितने पर है? 30 का। 25 का था, वो भाव कितने? 30 का होगा। अगर तो 3 चक्कू 12, तो यानी 40 हो जाएंगे। कितने परचेज कर सकता है? 40। इसमें क्या था, देखो देखो क्या है, ₹25 का शेयर था, वो ₹30 के शेयर के भाव से बिक रहा है, और ₹1200 जो शेयर है, तो 1200 शेयर का कितने शेयर हो जाएंगे? अगर 30 के हिसाब से खरीदे जाएंगे तो क्या होगा? तो वो 40 शेयर खरीदे जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। मोहन किसी कंपनी में ₹100 वाले शेयर को, जो 30% अधिक मूल्य पर मिलते हैं, खरीदने में कितना लगता है? एक कितना? ₹16,900 लगता है। अगर कंपनी 6% लाभांश देती है तो उसको साल में उसको साल के अंत में कितने रुपए का लाभांश होगा? मोहन तो कितने रुपए का लाभांश होगा? अब भाई लाभांश दे रहा है तो देखो पहले क्या था, देखो क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट देखो लाभांश दे रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लाभांश दे रहा है तो इसमें देखो क्या करना होगा। इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है। इसमें क्या है, 16,900 16,900 गुणे कितना है लाभांश? अधिक है। कितना अधिक है? 30% अधिक है। अगर 30% अधिक है तो कोई लाभांश था, इसका कितना लाभ, कोई संख्या थी उसका कितना? 30%, तो 30% अधिक हो गया तो 130 हो गया। अब इसका लाभांश कितना है? लाभांश देखा जाए तो कितना है? 6%। लाभांश कितना है? 6%। 100 से 100 कट गया और 13 से कितना कट गया? 13 से 13 कट गया तो 130 गुणे कितना बचा? जो संख्या थी 130 गुणे 6, तो 13 छंग कितना होता है? 78, तो 780 आ गया। तो लाभांश आपका कितना आ गया? कितना आ गया? तो कितने रुपए के अंत में कितने रुपए का लाभ होगा? तो उसे अंत में कितने का? 780 रुपए का लाभ होगा ना। कितने का लाभ होगा? 780 का। समझ आया? अब आगे चलते हैं। 3500 कितना है? 3500 एक 104 पर 12% स्टॉक, देखो क्या है, अब यहां देखो 3500 के 104 पर 12% स्टॉक से वार्षिक आय क्या होगी? अब इसकी वार्षिक आय पूछ लिया है, 35 से 12% की वार्षिक आय। देखो 100% पर कितना इसका रुपये जा रहा है, देखते हैं। 100% पर कितना होगा? 12। 100 पर कितना जा रहा है? 12। समझे जाओ, 100 पर इसका कितना जा रहा है? 12 परसेंट 100 का होता है। 100 पर अगर 12 जा रहा है तो 3500 पर कितना है? 12%। तो 3500, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा? 35। अब 12 गुणे 35 हो जाएगा तो 12 गुणे 35 के बाद क्या होगा? बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 400 नहीं, 100 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 100। क्यों? ये जो 100 था मल्टीपल में वही नीचे चला आया, ये वाला 100 नीचे चला आया, 35 से मल्टीपल कर दिया। ठीक, अब क्या होगा? कट जाएगा पूरा। अगर काट दोगे, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 3500 था इधर, सॉरी इधर कितना था? 3500, क्योंकि 100 से 100 नीचे कट गया।
अब यह 3500 था, तो यहाँ पर ऐसा ना करो, तो इसका सीधा हम बताते हैं, इसमें कुछ ना करो, क्योंकि 12% था, वो 100 वाला लफड़ा खत्म कर देते हैं। अब डायरेक्ट इसका मल्टीपल कर लेते हैं, 100% का था, 12% पर निकालना था, तो 3500 के डायरेक्ट 1200% पे निकालोगे तो 3500 का कितना होगा, 12 पंचे 60 हो गया, और 12 तो कितना होगा, 12 पंचे 60 और 12 36 और 6 42, कितना हो गया 420। अगर 12% देखेंगे तो कितना होगा 3500 का 420 रुपए। 100 वाला लफड़ा खत्म, मामला खत्म। मुझसे बेसिक से आप करोगे तो उसमें मामला फंस जाता है पेश। तो अब सीधा ही सीधा करो, 100 पर 12। अब इसमें क्या है, मोहन को 10 रुपए अधिक मूल्य पर अधिक मूल्य पर, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे लिखा है 16 सही 2/3%, यानी क्या दिया है यहाँ पे, 16/48 प्लस 2, तो कितना है, वही उसी टाइप का 48 2 50/3, तो यानी तो 50/3 स्टॉक में कितना धन, क्या है, कितना धन लगाया लगाया ना चाहिए कि उससे 3000 रुपए वार्षिक आय प्राप्त हो। अब ये भाई साहब पहले तो धन पूछ रहे थे कितना लाभ होगा, अब ये बोल रहे हैं अगर इतने का लाभ है तो कितना धन हम लगा दें, कि इसमें कितना धन हम लगा दें कि मतलब है हमें लाभ प्राप्त हो जाए। अब इतने पर उनको लाभ कितना मिल रहा है, 10 रुपए का भाई। तो यहाँ पे जो परसेंटेज इसके बराबर जब देखेंगे तो 100 पर है तो लाभ कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 100 पर लाभ हो जाएगा 10, तो 110 हो जाएगा। 110 कितने, 50/3 के, अगर लाभ हो रहा है, क्योंकि 10 तो इसमें देखो लाभ यहाँ से पूछा है, तो 10 रुपए भाई इसका लाभ है तो निकालना है हमें, तो 110 हो गया। अगर 110 हो गया तो अब क्या करेंगे हम, अब लाभ हमें निकालना है, तो भाई निकालने के लिए भाई क्या करेंगे, देखो यहीं पे और कुछ नहीं करना है, अब और कुछ नहीं करना है, 110 गुणे कितना करेंगे, 3000, ठीक, 3000 कर देंगे। अब भाई 3000 हमें करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 3000 इधर बनाने हैं, इधर हमें क्या करने हैं, 3000 बनाने हैं, तो मल्टीपल बाई कितना होगा 50, 3/3। देखो जब यहाँ से भाई 3000 बनाने हैं तो इसको भाई नीचे ले आए, इस वाले को भाई नीचे ले आए, 3/50 हो गया। अब 3/50 हो गया तो सब कट जाएगा। अब इसमें सब काट दोगे, अगर सब काटोगे तो 0 0 कट गया, और 5 छक्का 30 हो गया। अब इसकी गुणा करो, 3 छक 18, 18 हो गया, 18 फिर 18 की 11 से करोगे तो 198, तो कितना हो गया, और 2 जीरो, तो यहाँ पे गुणा कितनी बची, सब काट पीट के, भाई सब काट पीट के देखो इसमें क्या था, इस वाली संख्या को जब हमने उठा पलट कर दिया, देखो कैसे किया पलट, तुम समझ नहीं पा रहे होगे, सोच रहे होगे यहाँ से कहाँ से उलट पलट कर देते हैं सर जी, मेरे समझ नहीं आया। तो मैंने एक बनाया, क्यों बनाया, देखो एक हमें यहाँ पे बनाना है, एक बनाना है, तब कैसे बनाना है, पहले देखो एक हमें बनाना है तो क्या करना होगा, 100 था, यहाँ पे क्या कर लिया भाई, नीचे से ऊपर 3 खसक गया और 50। अब हमें क्या है, यहाँ पे हमें 3000 लाना है, तो 3000 दोनों साइड में मल्टीपल कर देंगे, सीधा जो अमाउंट होगा वो हम प्राप्त कर लेंगे ना। तो वही था यहाँ पे, और कोई उलटफेर नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 11 और गुणे 18, कितना हुआ 1800। तो अगर इसका 11 गुणे 1800 हो गया, तो अगर इसकी कितनी हो गई 19,800, 19,800, लाभ कितना हो जाएगा, 3000 का जो होगा 10 रुपए उसका होगा, तो इतना लाभ अमाउंट पूरा आ जाएगा, तो कितना होगा 19,800 अमाउंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 94 रुपए पर 10% स्टॉक से 600 रुपए की आय प्राप्त करने के लिए कितनी लागत लगानी होगी। 94 रुपए का स्टॉक है, अब उससे कितनी लागत लगानी होगी कि क्या कर ले, कि वो 600 रुपए प्राप्त कर ले।
तो क्या है 10 पर कितना जा रहा है, वो 10% है। यहाँ पे 10% है, 10 पर कितना कमा रहा है, 94। 94 पर 10, ध्यान रखना जिस पे पर है तो उस पे 10। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, 10 है तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे भाई 100 बना लो। 100 पर कितना है, 940। ठीक। अब हमें कमाई देखना है, हमें क्या बोल रहा है, 600। क्या कर देना है हमें, 600 पर हमें बता रहा है, 600 हमें करना है। अगर इधर हमारी 10 रुपए कमाई थी तो 94 था, अगर 100 की हुई तो 940 हो गया। तो हमारी 600 की कमाई पर कितना हो जाएगा, 600 की कमाई पर डायरेक्ट 94, 940 गुणे 6, 940 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 600 की कमाई पर कितना हो जाएगा, 9 छाक 54 और 9 छाक 54 होगा। अब तो आपको पता चल गया, 9 छाक 54 56, तो 56 40 हो गया, तो 5640 आंसर आ गया। कितना यार फिर अच्छा खासा है, क्वेश्चन इनसे बनते हैं और आए हुए हैं परीक्षा में। जो प्रीवियस ईयर इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वही मैंने करा है, फालतू किस वजह से नहीं करा है, क्योंकि इसमें टॉपिक अच्छा खासा इसलिए बनते हैं। 10 12 अभी तक क्वेश्चन इसमें स्टेट में पूछे गए हैं, वही मैंने प्रीवियस ईयर करवा दिए। ठीक। अब क्या है, रवि 25 रुपए, क्या है रवि 25 रुपए वाले शेयर 30 रुपए प्रति शेयर की दर से 50 शेयर खरीदता है। 25 रुपए वाले शेयर 30 रुपए प्रति दर से 50 शेयर खरीदता है। 25 रुपए वाली दर से 30 रुपए की प्रति दर से 50 शेयर खरीद लेता है। यदि क्या है, यदि उस पर उसको 5% का क्या मिलता है, लाभांश मिलता है, तो उसको अपने लगाए गए धन पर कितना प्रतिशत मिला होगा, तो कितना प्रतिशत मिला होगा। अब भाई इसका प्रतिशत कितना मिला होगा, तब भाई प्रतिशत देखना है तो प्रतिशत देखने के लिए क्या करना होगा, पहले उसका निवेश देखते हैं भाई। उसका क्या देखते हैं, निवेश। अब उसका निवेश कितना हुआ भाई, उसका निवेश कुछ समझ में आया। देखो उसने क्या 30 रुपए वाले शेयर कितने खरीद लिए, 50। 25 वाले से क्या किया, रुपए से 30 वाले के शेयर खरीद लिए 50। 30 रुपए से कितने कर लिए, खरीद लिए उसने 50। तो मानते हैं 1500 रुपए का भाई उसने कर दिया खुला खुला निवेश। कितना कर दिया भाई, 1500 रुपए कर दिया भाई निवेश। यहाँ क्या किया, 1500 का किया उसने निवेश। अब भाई 1500 का निवेश किया है तो क्या, अब आगे देखते हैं। तब अब जो हम कुल लाभांश निकालेंगे, कुल लाभांश। अब भाई लाभांश निकालना है, कुल लाभांश निकालना है, लाभांश। अब लाभांश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो कितना होगा, 25। भाई 25 का था तभी वो 30 हम खरीदा है, और कितने थे, 50 का खरीदा, और ये क्या किया, 5 का खरीदा बटे 100। ठीक। अब 25 दूना 50 और 25 दूना 50 बटा 2 तो 125। 25 25वां में 125 और बटे हाफ मतलब 62.5%। कितना आया, 62.5% इसका क्या आ गया, लाभ। परसेंट कुल लाभ। देखो 62 पॉइंट कितना आया, 5% इसका क्या आ गया, लाभांश। कितने पर आया भाई, 1500 पर आया। कितने पाया भाई, 1500 पर कितना आया, 1500 पर कितने का लाभांश आया, बताओ। 1500 पर कितने का लाभांश आया। अब इससे आप अपना लाभांश निकालना और आराम से इसका आंसर बन जाएगा। आप अच्छे से करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और इतना मैंने कराया, देखो 62% यहाँ से निकाल दिया। अब देखो इसका क्या है, अगर इसको निकालोगे, देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, आराम से प्यार से करोगे, इसका आएगा आंसर 4 सही 1/6। ये सब सही बटा 6 में है। इसके आगे कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना। देखते हैं आपको क्लास कैसी लगी, जरूर बताइएगा। और इस आंसर इसका जो मैंने आधा छोड़ा है इस वजह से, क्योंकि अब जितना मैंने समझाया उसी का पार्ट है। और करके कमेंट बॉक्स में दो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे तो मैंने इसको फिनिश कर दिया। जय हिंद।